नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी से साखियाँ एवं शब्द का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने साखियों का अध्ययन किया था। आज हम शब्द पढ़ेंगे। कबीरदास जी का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 1398 में काशी के पास हुआ था तथा मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं साखी शब्द रामायणी मानी जाती हैं, जो कि बीजक में संकलित हैं। उनके शिष्य ने उनको संकलित किया, जिसके 3 भाग हैं साखी शब्द रामायणी। तथा बाद में श्याम सुंदर दास जी ने भी उनके रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संकलित किया। शब्द। पहले शब्द में कबीर ने बताया है कि ईश्वर जो है निराकार और सर्वव्यापी है। वो मंदिर, मस्जिद, देवालयों में नहीं रहता है, बल्कि सब प्राणियों के मन में ही उसका वास है। तथा दूसरे शब्द के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य के मन की सभी दुर्बलताएं ही, सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। ईश्वर कहता है, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवालयों में हूँ, ना मैं मंदिरों में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा ना कैलाश, ना मैं काबा जो कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है, और ना मैं कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना मैं किसी भी धार्मिक क्रियाकर्म में हूँ, कर्मकांड, पूजा अनुष्ठान इत्यादि में नहीं हूँ मैं, ना ही योग वैराग में, और ना ही संन्यास लेने से मैं मिलूँगा। योग वैराग से भी नहीं मिलूँगा मैं। खोजी हो तो तुरंत मिलहो, अगर तुम सच्चे खोजी हो, मुझे सच्चे मन से ढूंढ रहे हो, तो मैं पल भर में ही मिल जाऊँगा, एक क्षण में ही मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलहो, अगर तुम सच्चे खोजी हो तो तुरंत मैं मिल जाऊंगा। कैसे मिल जाऊंगा, कब मिलूंगा? एक पल में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं, अरे संतो सुनो, ईश्वर तो सबके मन में, सबके प्राण में उसी प्रकार समाये हुए हैं जिस प्रकार सब मनुष्य में श्वास समाई है। जैसे हर मनुष्य सांस लेता है, मैं हर सांस में समाया हुआ हूँ। हर प्राणी के हर सांस में मैं समाया हुआ हूँ। मुझे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे आप अपने मन में ही ढूंढिए। और प्रस्तुत शब्द में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे कोनो क्रिया कर्म में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, काबे कैलाश में भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है, सब श्वासों की श्वास में यहाँ पर स्वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रस्तुत शब्द में कबीरदास ज्ञान की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान के आने से मन की अनेक बुराइयां उसी प्रकार मिट जाती हैं, कह रहे हैं। जिस प्रकार आंधी से कच्चा घर टूट जाता है, उसकी चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कच्चा घर यहाँ पर वे मन की बुराइयों से निर्मित बता रहे हैं। जैसे मोह माया भ्रम इत्यादि से बना हुआ वह कच्चा घर, वह अज्ञानता रूपी घर ज्ञान की आंधी से टूट जाता है, ऐसा वे कह रहे हैं।
संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। संतो ज्ञान की आधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम रूपी टाटी उड़ गई है उस ज्ञान की आधी से। टाटी होता है एक मोटा कपड़ा, जूट पटसन आदि का, जिससे कच्चे घरों में पर्दे इत्यादि बनते हैं या बोरे चटाइयाँ इत्यादि बनती हैं। माया रहे न बाधी, अब मोह माया के बंधन नहीं रहे। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, स्वार्थ की दोनों, स्वार्थ रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं इससे। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। कच्चे घर में जो ऊपर से बल्ली पड़ी होती है उसको मोह रूपी बलिंडा कह रहे हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, घर के ऊपर जो तृष्णा का छप्पर पड़ा था वह भी उड़ गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि बुरी बुद्धि, भांडा मतलब होता है बर्तन, बुरी बुद्धि रूपी बर्तन भी टूट गए हैं। जोग जुगत करी संतो बाधी, निरज चुए न पानी। अब वह कच्चा घर, वह अज्ञानता का, तृष्णा का, कुबुद्धि का पूरा घर टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। उसकी जगह पर संतों ने अपने ज्ञान से, जोग जुगति मतलब योग साधना के युक्तियों से नया घर बना दिया है, मजबूत घर बना दिया है। निरज चुए ना पानी, अब उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं टपक सकता है। पानी इसमें कह रहे हैं उन बुराइयों को, वे यहाँ पर पानी कह रहे हैं, जो कुबुद्धि है, मोह माया इत्यादि, अब इस घर में मेरे नहीं आ सकती हैं। अब ये मेरा नया ज्ञान रूपी घर बन गया है। कूड़ कपट काया निक्ष्य, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट मन के विकार, मन की बुराइयां, काया शरीर, निक्ष्य निकल जाना। हरि की गति जब जानी, ईश्वर का ज्ञान होना। ईश्वर के ज्ञान होने के बाद मन के सारे मैल या मन के सारे विकार निकल गए हैं। आधी पीछे जोजल बूट, प्रेम हरिजन बीना। ज्ञान की आधी के बाद जो ईश्वर की भक्ति रूपी वर्षा हुई, उस भक्ति के रस से भक्त जो है भीग जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार भानु मतलब सूर्य, सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर भी अज्ञानता का अंधेरा नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। इस प्रकार पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।